आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ ये बहुत मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी, यानी पेशावर की बहुत मशहूर रेसिपी, यानी कि पेशावर की मशहूर नमकीन माश की दाल की रेसिपी लाई हूँ कि जो सब खानों की जान है। आप एक मर्तबा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके बनाने में कौन से ऐसे राज पोशीदा हैं जिनका पर्दा मैं उठाऊंगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है। तो ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टुकड़ा बड़ी इलायची का, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का, ये मैं इसमें ऐड करूँ। अब इन तमाम मसालों को सिर्फ 1 मिनट तक मैंने इस तेल में फ्राई करना है। और साथ में मैं अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। क्यों 2 टेबल स्पून? इस वजह से कि माश की दाल थोड़ी बादी होती है और इसको हज़म करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें अदरक लहसुन बहुत मददगार साबित होता है। तो हम इसको अच्छे तरीके से अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। बस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें, बस हमें इतना ही इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें ये 1 प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की काटी है और ये थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें हैं। इनको आप लाजमी धो लिया करें ताकि इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन ये खाने को हार्मफुल बना सकती है। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस तो नहीं जाते, लेकिन जो भी टेस्ट होता है हमें इन्हीं से डेवलप करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये हल्की सी ब्राउन हुई है प्याज, हमें इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। तो अब इस पॉइंट पर ये मैंने टमाटर छोटे छोटे काटे हैं। अच्छा, कुछ टमाटर मैंने इसमें हरे लिए हैं, इस वजह से लिए हैं ताकि हमारी दाल का कलर जो है डिस्टर्ब ना हो, दाल का कलर डार्क पे मच जाए, लाइट ही रहे। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें नमक ऐड करूँ। ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो है टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं, मसाला भून जाए। तो फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मसाला भून चुका है। थोड़ा सा ऑयल में मसला है कि ये यूज्ड ऑयल है तो इस वजह से इसमें झाग आ रहा है। कभी आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो घबराइएगा नहीं। तो देखें, मसाला तकरीबन भुन चुका है। तो अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 1 पाव यानी 250 ग्राम दाल है जिसे मैंने सोक करके रखा था, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। और अब हम इस दाल को इसमें अच्छे से भूनेंगे। लोग गलती क्या करते हैं कि दाल को डालते साथ ही इसमें पानी डाल देते हैं। हरगिज़ पानी नहीं डालना। तो इसको कम से कम 3 से 4 मिनट इसमें अच्छे लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये हरी मिर्चें ऐड करूँगी और इसके साथ भी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो अब मैं इसमें सिर्फ 1 कप पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। अब मैं सिर्फ इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर ढककर तो रखूँगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको 4 मिनट बाद दिखाती हूँ। वो देखें व्यूअर्स, ये देखें दाल जो है ये मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। ये देखें, ये बिल्कुल कितनी अच्छी गल गई है। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी पेशावरी नमकीन माश की दाल बन के रेडी है। और ये बहुत आसान तरीके से बनती है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको एक मरतबा बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो जाते जाते सब्सक्राइब तो बनता है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।